कौन सा क्वेश्चन? वो sin x प्लस cos x प्लस tan x प्लस sec x ठीक है, वाला। डिस्कशन के वक्त फिर से बता दूंगा, वो सीखा है, मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है वो। ठीक है, उस टाइम पे पूछ लेना। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तो ये बताओ, अभी जैसे मान लो मैंने कोई नंबर लिखा है, इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है? 2 2। एंड बचा हुआ इसका क्या कहलाता है फिर? फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट कहलाता है ना? बचा हुआ इसका कहलाता है फ्रैक्शनल पार्ट। तो जैसे मान लो, और एक प्रॉपर्टी आती है, किसी भी नंबर को हम उसका इंटीग्रल पार्ट प्लस उसका फ्रैक्शनल पार्ट इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वहां से डायरेक्टली पहले ये इसी की हेल्प से सारी चीजें इसकी आने वाली फ्रैक्शनल पार्ट की, x इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? जी आई एफ एक्स, मतलब उसका इंटीग्रल पार्ट। एंड ये ध्यान रखना, फ्रैक्शनल पार्ट को अब इससे रिप्रेजेंट करते हैं, करली ब्रैकेट एक्स से। करली ब्रैकेट मतलब वहां पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तो एंड ये उसका हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट। मतलब किसी भी नंबर को हम उसका इंटीग्रल पार्ट प्लस उसका फ्रैक्शनल पार्ट इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू आती है, इसके बाद यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट एक्स कितना आता है? ये आ जाता है एक्स माइनस जी आई एफ एक्स। क्लियर है? एंड इसी से हम इसकी सारी प्रॉपर्टीज, इसके ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस जी आई एफ एक्स से। ये जी आई एफ है, ये एफ पी एफ है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। किसी भी नंबर को हम उसका इंटीग्रल पार्ट प्लस उसका फ्रैक्शनल पार्ट इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वहां से फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ जाता है हमारा? एक्स माइनस जी आई एफ एक्स। लिख लिया? यस सर। तो चलो, अब इसी की हेल्प से तुम इसकी वैल्यूज बताओ मुझे कि ये कितना आता है। फ्रैक्शनल पार्ट 0.9, फ्रैक्शनल पार्ट 2.9, फ्रैक्शनल पार्ट -0.2, फ्रैक्शनल पार्ट -2। जल्दी से बताओ, फ्रैक्शनल पार्ट 3। उनकी वैल्यूज इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से करना है, x माइनस जी आई एफ एक्स वाले से। पहला वाला क्या आएगा? 0.9। 0.9 आएगा। मतलब ये देख लो, x क्या है, x की जगह पे 0.9 है, तो 0.9 माइनस जी आई एफ ऑफ 0.9, तो 0.9 का जी आई एफ कितना आता है? 0। 0। यहाँ पे अब ये 2.9 माइनस 2.9 का जी आई एफ, 2.9 का जी आई एफ 2। 2, तो 2.9 माइनस 2, तो यहाँ से ये 0.9। अब यहाँ पे ये -0.2 माइनस जी आई एफ ऑफ -0.2, तो -0.2 का जी आई एफ -1। -1, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस, तो 1 माइनस 0.2, तो ये कितना आ जाएगा? 0.8। क्लियर है? कैसे कर रहे हैं इसको? उसके बाद -2 एंड देन
GIF -2 क्या आ जाएगा? ये -2 का GIF -2 तो ये तो 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 तो x माइनस GIF 3 आ जाएगा, तो ये भी कितना? 0। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रैक्शनल पार्ट के वैल्यूज निकालेंगे। हम किसकी हेल्प से निकाल रहे हैं? इसी रिजल्ट के हेल्प से निकाल रहे हैं। फ्रैक्शनल पार्ट x किसके इक्वल रहता है? x माइनस GIF x। तो हमें GIF आता है तो हमें फ्रैक्शनल पार्ट आता है, मतलब इजीली उसके रिजल्ट्स हम निकाल सकते हैं अगर GIF आता है तो। ठीक है, तो लिख लो इसको जल्दी से। लिख लिया? किसी का बाकी है क्या लिखना? हाँ कोई नहीं लक्ष्मी, ये देख लो, मैंने अभी तक बस इतना बताया है कि कोई भी नंबर अगर होता है x तो उसको हम उसका इंटीग्रल पार्ट प्लस उसका फ्रैक्शनल पार्ट इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, उसका इंटीग्रल पार्ट प्लस उसका फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, उस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट मतलब उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम कर्ली ब्रैकेट से। GIF का तो हम देख ही चुके हैं। तो यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट x कितना आता है? x माइनस GIF x। एंड इसी रिजल्ट के हेल्प से हम फ्रैक्शनल पार्ट की सारी प्रॉपर्टीज उसके ग्राफ निकालने वाले हैं। अब यहाँ पे 0.9 का GIF हमें चाहिए, तो x की जगह पे 0.9, तो वो कितना आ जाएगा? 0.9 माइनस GIF ऑफ 0.9, ये तो 0 हो जाएगा, तो 0.9 ही रिजल्ट है। अब 2.9 का हमें फ्रैक्शनल पार्ट चाहिए, तो 2.9 माइनस 2.9 का GIF, 2.9 का GIF 2, तो 2.9 माइनस 2 तो 0.9। तो इस तरीके से ये रिजल्ट्स आए हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं इसकी रेंज के ऊपर। फ्रैक्शनल पार्ट की मतलब कौन सी वैल्यूज लेता है ये, हमने ये देखा है ना। GIF किसके बीच में वैरी करता है बताओ? x -1 to x। x -1 ओपन टू x क्लोज। अब इसको जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? इनइक्वलिटी चेंज, और बाद में इसमें हम x ऐड कर देंगे, ये 0। तो यहां से देख लो फ्रैक्शनल पार्ट x किसके बीच में वैरी लाई करता है? हमेशा इसकी वैल्यू 0 to 1 के बीच में लाई करती है। 0 कब आता है बताओ? ये दो एग्जांपल काफी हो समझाने के लिए। 0 कब आता है? जब फ्रैक्शनल पार्ट नंबर इज इंटीजर। जब वो x कैसा होता है? इंटीजर। इसका मतलब इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 रहेगा। यहाँ पे इक्विलिटी होल्ड्स, ये लिख लेना। इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर अगर इंटीजर आ रहा है तो वो हमेशा वैल्यू कैसी देगा? 0 देगा। अदरवाइज वो वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी? 0 to 1 के बीच में। कोई भी नंबर ले लो तुम x की जगह पे, उसकी वैल्यू इसी के बीच में आने वाली, उसके फ्रैक्शनल पार्ट की।
एंड वहां पे इक्वल टू 0 कब आएगा वो, जब x इंटीजर होगा। क्लियर है ये? देख लो हम सारे इसी के रिजल्ट्स यूज कर रहे हैं क्या GIF के? अलग से ऐसा कुछ कर रहे हैं क्या FPF के लिए, फ्रैक्शनल पार्ट के लिए? नहीं सर। नो सर। GIF के सारे रिजल्ट्स यूज करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो FPF की जो रेंज आती है वो क्लोज 0 टू ओपन 1। 0 पे क्लोज कब आए, मतलब 0 कब होगा, जब x इंटीजर होगा तब। इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0, उसकी वैल्यू हमेशा 0 to 1 के बीच में ही लाई करती है। एंड GIF की वैल्यू हमेशा कैसी होती है, इंटीजर होती है। हो गया ये? यस। ठीक है, नेक्स्ट अब ग्राफ ऑफ GIF, ग्राफ ऑफ FPF वो हम देखेंगे। ग्राफ ऑफ FPF, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो ये देख लो, एक किसका ग्राफ बनाना है हमें, y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x, दैट इज x माइनस GIF x। ठीक है, तो उसके लिए हमें y इज इक्वल टू x का ग्राफ बनाना ही पड़ेगा। y इज इक्वल टू x का, उसी की हेल्प से उसका ग्राफ बनाएंगे। एंड ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में ये बताओ, अगर हम f ऑफ x में कुछ ऐड करते हैं, जैसे a ऐड करते तो क्या होता है, एंड f ऑफ x में कुछ माइनस करेंगे तो क्या होगा? सर ऐड करने पे ऊपर शिफ्ट होगा और माइनस करने पे नीचे शिफ्ट होगा। नीचे शिफ्ट होगा। ये क्लियर है ना सभी को? यस सर। यस सर। तो ये देख लो, अब इसका ग्राफ हम बनाने वाले हैं। पहले ये y इज इक्वल टू x का ग्राफ, जैसे हम GIF के लिए करते हैं वैसे ही उसको ब्रेक करेंगे। जहां जहां पे पहले इंटीजर आता है वो पॉइंट्स, तो 1 पे इसकी वैल्यू 1, 2 पे इसकी वैल्यू 2, 3 पे वैल्यू कितनी, 3, ऐसे आगे चलता जाएगा। -1 पे वैल्यू -1, -2 पे वैल्यू आ जाती है -2, एंड -3 पे वैल्यू आ जाएगी -3। ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये 0, 2, 3। तो पहले तो ये बताओ, जब फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर में हम इंटीजर डालेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो वैल्यू क्या देगा हमें? 0 0। मतलब ये 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे हमें वैल्यू क्या मिलने वाली है, 0 मिलने वाली है ना? क्लियर है? -1, -2, -3, इन सारे पॉइंट्स पे हमें वैल्यू 0 मिलने वाली है, क्योंकि जब भी फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर में इंटीजर एंट्री होती है तो वैल्यू हमें कैसे देता है, 0। मतलब हर एक इंटीजर पे वैल्यू 0, तो उसका जो पॉइंट आएगा वो कहाँ पे लाई करेगा, x एक्सिस के ऊपर। ये तो मेरे ख्याल से सभी को क्लियर होगा। किसी को कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब ये बताओ, जब हम 0 to 1 की बात करते हैं, 0 to 1 के बीच का जब ग्राफ लेते हैं तो GIF कितना आता है? 0। GIF 0 आएगा, है क्या नहीं? जब हम 0 to ये वाला ग्राफ लेंगे, ये वाला पोर्शन लेंगे ग्राफ का, जिसके लिए x कितना है, 0 to 1 है, तो y कहां से कहां वैरी कर रहा है, 0 to 1 ही वैरी कर रहा है, तो उसका GIF तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब इस इंटरवल में जब x 0 to 1 है, ये कितना आता है, 0। तो हमें कौन सा ग्राफ ड्रॉ करना है, बस y इज इक्वल टू x वाला। ये क्लियर है? यस हाँ सर। सर।
मतलब जो हमने अभी पार्ट लिया है ग्राफ का, उसमें y की वैल्यू कहाँ से कहाँ वैरी कर रही है, 0 to 1। ठीक है, मतलब जो x आ रहा है वो वैरी कर रहा है 0 to 1 एंड उसकी वैल्यू भी 0 to 1 ही वैरी कर रही है। तो उसका जो GIF है वो कितना आ जाएगा, 0। तो वहां पे हमें ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू एक्स का। तो देखो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, एंड एग्जैक्ट 1 पे वैल्यू तो 0 है, तो ये आ जाएगा। ये क्लियर है क्या, बताओ। जब हम x को 0 to 1 ले रहे हैं तो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ आएगा। क्लियर। फिर उसके बाद अगर हम ये वाला ग्राफ लेंगे, ये वाला पोर्शन, तो कहां से कहां वैल्यू वैरी कर रही है x की, 1 to 2। उसका GIF 1 1। तो उस केस में हमें कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। ये वाली लाइन आएगी ना, जब हम x को 1 to 2 ले रहे तो यस सर। ये वाली लाइन आएगी। इसका मतलब जो y इज इक्वल टू एक्स वाला ग्राफ है उसमें देखो हम -1 कर रहे हैं, तो उसका ग्राफ क्या हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट होगा। नीचे शिफ्ट तो होगा, माइनस कर रहे हुए नीचे शिफ्ट होगा सर। नीचे शिफ्ट होगा। मतलब ये वाला जो पोर्शन है ना ग्राफ का, वो एज इट इज क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। कितने यूनिट से, 1 unit. 1 1 यूनिट। यूनिट। मतलब अभी ये जो 1 वाला पॉइंट है वो कहाँ पे आ जाएगा, 0 पे, एंड ये जो 2 वाला पॉइंट है वो कहाँ पे आ जाएगा, 1 पे। क्लियर। क्लियर है ना ये। यहाँ पे चलो इंटरवल भी मैं लिखते जाता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। इफ x बिलोंग्स टू, तो y इज इक्वल टू कितना, x। अब x बिलोंग्स टू, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। अब ये तुम बताओ x बिलोंग्स टू 2 to 3, मतलब कौन सा पोर्शन आने वाला है ग्राफ का, ये वाला पोर्शन लेना पड़ेगा। तो इसमें x की वैल्यू 2 to 3 वैरी कर रही है, उसका GIF कितना आएगा, 2. 2। तो उसमें कौन सी लाइन हमें ड्रॉ करनी है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। इसका मतलब y इज इक्वल टू एक्स वाला ग्राफ जो है वो कितने यूनिट से नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा हमें, -2 कर रहे हैं उसमें, तो 2 यूनिट 2 यूनिट से। मतलब अभी जो ये वैल्यू 2 आ रही थी, 2 यूनिट से नीचे शिफ्ट किया तो वो कहाँ पे आ जाएगा, 0 पे। एंड ये जो वैल्यू 3 आ रही थी अभी, वो 2 यूनिट से नीचे शिफ्ट किया तो वैल्यू 1, मतलब यही वाली लाइन आ गई। ठीक है। इसके बाद भी सेम, अगर हम 3 to 4 की बात करते हैं तो x माइनस 3, तो y इज इक्वल टू एक्स के ग्राफ को हमें 3 यूनिट से नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो यही लाइन आ जाएगी x माइनस 3 वाली। अब इधर वाला देख लेते हैं, इधर वाला भी देखते हैं। आगे वाला तो ऐसे आता चला जाएगा। इसके बाद ये देख लो, ये वाला रीजन, इसमें x की वैल्यू कहाँ से कहाँ वैरी करती है, ये बताओ। बताओ। 0 से -1. 0 -1 to 0, उसका GIF, -1। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसका मतलब इस रीजन में जो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ आ रहा है उसमें देखो 1 ऐड किया है, तो हमें उस ग्राफ को क्या करना पड़ेगा, ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा. 1 यूनिट से ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। मतलब ये वाला पार्ट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा 1 यूनिट से। मीन्स ये जो माइनस वाला 1 वाला पॉइंट है वो कहाँ पे आ जाएगा, 0 पे। ये 0 वाला कहाँ पे चला जाएगा, 1 पे। ये सेम अगर हम अगले वाले पार्ट की बात करते हैं, तो वैल्यू कहाँ से कहाँ वैरी कर रहे हैं इसमें, x की -2 to -1, उसका GIF -2। -2। तो उस केस में हमें कौन सी लाइन ड्रॉ करनी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। इसका मतलब ये वाला पार्ट कितने यूनिट से ऊपर शिफ्ट होगा, 2 यूनिट से। 2 यूनिट से। तो इस तरीके से ये ग्राफ बनता चला जाएगा। क्लियर है क्या, बताओ अब ये कैसे ग्राफ ड्रॉ किया है हम लोगों ने। हाँ सर।
फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अभी इसकी हेल्प से हम फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बनाएंगे x माइनस जी आई एफ एक्स की हेल्प से। तो पहले हमने क्या किया, जहां जहां पे इंटीजर आता है वहां पे वो पॉइंट मतलब मार्क कर लिए, उनकी वैल्यू क्या होती है। तो जब x इंटीजर होगा तो एफ पी एफ की वैल्यू कितनी होगी फ्रैक्शनल पार्ट की, 0। तो -3 -2 मतलब जहां पे भी इंटीजर आ रहा है, x इंटीजर आ रहा है तो वहां पे उसके फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0। तो देख लो डायरेक्ट डॉट यहाँ पे दे दिया मैंने। उसके बाद हम y इज इक्वल टू एक्स के ग्राफ का अगर ये वाला पोर्शन कंसिडर करते हैं तो इसमें x कहां से कहां वैरी करता है, 0 to 1। उसका जी आई एफ आता है, किसका है भी माइक ऑन। जब हम ये वाला ग्राफ कंसिडर करते हैं, ये वाला पोर्शन, इसमें x की वैल्यू 0 to 1, उसका जी आई एफ 0। तो उस केस में सिंपली कौन सी लाइन, y इज इक्वल टू एक्स वाली। तो देख लो y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन। लेकिन जैसे हम अगला पोर्शन कंसिडर करेंगे उसका जी आई एफ आएगा, x वैरी करेगा 1 to 2, जी आई एफ 1। तो उस केस में कौन सी लाइन, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। मतलब उस वाले पार्ट के ग्राफ को हमें 1 यूनिट से नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर अगले में y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 आएगा, मतलब इस पार्ट को हमें 2 यूनिट से नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा। और इस तरीके से ग्राफ बनते चले जाएंगे। और इधर वाला जब देखेंगे तो ऊपर शिफ्ट करना है। क्लियर है? हाँ सर। यस सर। तो जल्दी से ड्रॉ करो। और ये देख भी लो, ग्राफ से भी हमें दिख रहा है ना रेंज क्या है इसकी एफपीएफ की। इसकी वैल्यू कहां से कहां वेरी कर रही है फ्रैक्शनल पार्ट की, 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1। 0 क्लोज टू 1 ओपन, 1 के ऊपर देखो हर जगह हॉलो सर्कल है। तो अब इसी की हेल्प से जितने ग्राफ हमने जीआईएफ में बनाए थे वो सारे ग्राफ यहाँ पे बनाएंगे। सारे के सारे नहीं, कुछ लेंगे अब इम्पोर्टेंट वाले। या तो चलो सारे ही कर लेते हैं, दिक्कत ही खत्म। ये हो गया। ये किसी का बाकी है क्या? नो सर। ठीक है। y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट 2x, फिर इज इक्वल टू y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट sin x, y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x स्क्वायर, y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x स्क्वायर माइनस 2x। जल्दी से करो, अब ये इन सब के ग्राफ हमें ड्रॉ करने ही 4 है। जल्दी जल्दी। पहला वाला ड्रॉ करने के लिए तुम्हारे पास 3 मिनट है। हो गया। पहला कितने लोगों का हो गया?
ईशान, प्रीति, हर्षवर्धन, आर्य, दर्शना, पीयूष, समीक्षा, अश्विन, बाकी और वेदांत, शिंदे, प्रशांत, समृद्धि, रितेश। ठीक है, चलो ठीक है, मतलब बन रहा है। बाकी लोग भी जल्दी से करना। सारस का भी बन गया है। गुड, ठीक है। पहले हम ग्राफ बनाएंगे किसका, y इज इक्वल टू 2x का। तो इसकी वैल्यू 1 कहाँ पे आती है 2x की? 1/2 1/2 पे। फिर 1 थोड़ा सा बड़ा बनाना है। यहाँ पे क्या है, बोर्ड, व्हाइट बोर्ड थोड़ा छोटा है ना इसका, स्क्रीन का। ऑफलाइन में तो बोर्ड बड़ा होता है, तो एक के नीचे ग्राफ बनाने से वो तुरंत दिख जाती है चीजें, एक के नीचे शिफ्ट भी कर सकता है इजीली। यहाँ पे 1/2 पे वैल्यू ऑफ 1 होगी। 1 पे कितनी होगी 2x की वैल्यू? 2 2 2। 3/2 पे कितनी होगी? 3। 3 फिर उसके बाद 2 पे कितनी आएगी? 4, है ना। उसके बाद -1/2 पे वैल्यू आ जाएगी -1। -1 पे वैल्यू आ जाएगी -2। -3/2 पे वैल्यू आ जाएगी -3। ठीक है, तो देख लो अब हमें ग्राफ किसका बनाना है, y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट 2x का। तो ये 2x माइनस GIF 2x। ठीक, तो ये देख लो जहां जहां पे मतलब ये 2x इंटीजर वैल्यूज ले रहा है, उन सारे पॉइंट्स पे वैल्यू कितनी आने वाली है फ्रैक्शनल पार्ट 2x की? 0। इसका मतलब ये 1/2, 1, 3/2, 2। यहाँ पे वैल्यू 0 होने वाली है, -1/2, -1, -3/2। इन सब पे 0 होने वाली वैल्यूज। आगे ऐसे ही चलता जाएगा, इधर इन्फिनिटी तक, इधर -इन्फिनिटी तक। 2 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2x इंटीजर होता है ना, इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0। एंड 0 पे भी जब एक 0 होगा तो ये आ जाएगा। अब उसके बाद देख लो, जब हम ये वाला पोर्शन कंसिडर करेंगे ग्राफ का, तो उसमें 2x की वैल्यू 0 to 1 वेरी कर रही है, तो उसका GIF कितना आ जाएगा? 0। तो उस केस में हमें कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है, y इज इक्वल टू 2x, मतलब ये लाइन एज इट इज आ जाएगी। और उसके बाद ये देखो अगला वाला जो पोर्शन है ग्राफ का, उसको कितने यूनिट से नीचे शिफ्ट करना होगा? कितने यूनिट से नीचे ले ले इसको, क्योंकि यहाँ पे 2x की वैल्यू 1 to 2, 2 2x का GIF फिर 1 आ जाएगा, तो 2x - 1 आ जाएगा। एंड 2x - 1 मतलब 2x के ग्राफ को हमें 1 यूनिट से नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा, 1 यूनिट से रे। फिर उसके बाद ये वाला पोर्शन कंसिडर करेंगे, तो इसमें 2x की वैल्यू 2 to 3, उसका GIF 2, तो 2x - 2 का ग्राफ, मतलब इस वाले पोर्शन को हमें 2 यूनिट से नीचे, तो ये आ जाएगा। मतलब ये इस तरीके के ब्रांचेस बनते चले जाएंगे। अब इधर वालों को हमें ऊपर ले जाना पड़ेगा। क्लियर है सभी को ये? यहाँ पे वैल्यू 1। किसी को कोई डाउट इसमें? जल्दी से ड्रॉ कर लो। उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट sin x का ग्राफ है, कितने लोगों का आ गया ये फ्रैक्शनल पार्ट sin x? हर्षवर्धन का आ गया, ईशान का, और ठीक है, पहले ये ड्रॉ करो सभी लोग।
इसके बाद वो जल्दी करो लेकिन थोड़ा। हो गया। साइन वाला आया? हर्ष, अभी हर्ष नाम का कौन आ गया? तुमने नाम छोटा कर लिया क्या? हर्षवर्धन यही कुटाने कर रहा है क्या तू बैठे बैठे? अच्छा हो गया तो क्या करेगा? तो नाम चेंज करेगा अपने आप। ठीक है, अब देखते कितने सही है और कितने गलत है तेरे। अब पहले से पता कैसे चलेगा मेरे को? क्लास में होता तो देख भी लेते कॉपी। भेज तो एक बार फोटो भेज तो अपने ग्राफ का। ठीक है, साइन का देख लो अब। फ्रैक्शनल पार्ट साइन एक्स, तो उसके लिए सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे y इज इक्वल टू साइन एक्स का। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ठीक है। तो ये पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई 0। ठीक है, अब पहले हम 0 to 2 पाई वाला बना लेते हैं, उसके हेल्प से बाकी के अपने आप आते चले जाएंगे। तो 0 to पाई बाई 2 पाई वाला बना रहे, उसके बीच में जो एफ का ग्राफ आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट का जो ग्राफ आएगा वो बना रहे। y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट साइन एक्स का ग्राफ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स माइनस GIF साइन एक्स। ठीक है, तो पहले तो ये बताओ 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई पे फ्रैक्शनल पार्ट साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 0 0 आ जाएगी, क्योंकि वहां पे साइन एक्स कैसा होता है? इंटीजर। हाँ सही है हर्षवर्धन, ग्राफ वहां पे साइन एक्स की वैल्यू तो इंटीजर होती है 0 पे, पाई बाई 2 पे, पाई 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई।
तो फ्रैक्शनल पार्ट साइन एक्स की जो वैल्यूज है वो तो 0 आ जाएगी, तो 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π। यहाँ पे इसकी वैल्यू फ्रैक्शनल पार्ट साइन एक्स की वैल्यू 0। ठीक है, 0 आ गई। अब ध्यान से सुनना, जब हम इसकी बात करते हैं 0 to π/2 वाले रीजन की, एग्जैक्ट π/2 पे क्या हो रहा है वो तो हमें क्लियर हो गया। 0 to π/2 साइन की वैल्यू किसके बीच में वैरी करेगी इस रीजन में? साइन की वैल्यू 0 to 1, उसका GIF कितना आ जाएगा? 0 0। तो इस रीजन में, इस शेडेड रीजन में साइन की वैल्यू वैरी कर रही 0 to 1, उसका GIF 0 आ जाएगा। तो हमें ग्राफ किसका बनाना है? y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो देख लो 0 to π/2 में कौन सा ग्राफ बनेगा? y इज इक्वल टू साइन एक्स का। लेकिन ध्यान रखना एग्जैक्ट π/2 पे वैल्यू 0 आ रही है, तो यहाँ पे जो ऊपर में है ये क्या आ जाएगा? हॉलो सर्कल। ठीक है, क्योंकि साइन एक्स का ग्राफ बनेगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स तो 0 हो जाएगा। उसके बाद π/2 के आगे जब हम बात करते हैं तो इसमें साइन की वैल्यू कहां से कहां वैरी करती है इस रीजन में? 0 to 1 उसका GIF 0 तो उस केस में भी हमें कौन सा ग्राफ बनाना है? y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो देख लो π/2 to π में भी वही ग्राफ आएगा, y इज इक्वल टू साइन एक्स। क्लियर है? लेकिन जब हम ये वाला पार्ट कंसिडर करेंगे, साइन एक्स की वैल्यू -1 to 0, उसका GIF -1। तो इसमें साइन, इस रीजन में साइन एक्स की वैल्यू -1 to 0, उसका GIF -1। तो कौन सा ग्राफ बनाना है? साइन एक्स प्लस 1। तो ये बताओ साइन एक्स प्लस 1 मतलब साइन एक्स के ग्राफ को हमें कहां लेके जाना है? ऊपर 1 यूनिट से ऊपर ले जाना है, एज इट इज ऊपर लेके जाना है। मतलब अभी जो यहाँ पे वैल्यू 0 आ रही थी वो कहाँ पे जाएगा? पॉइंट 1 पे। एंड ये जो -1 वाला पॉइंट है वो कहाँ पे आ जाएगा? 0 पे। 1 यूनिट से ऊपर जब जाएगा तो देख लो एग्जैक्ट पाई पे वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे हॉलो सर्कल और ये आने वाला है। उस ग्राफ को हमने एज इट इज ऊपर भेज दिया 1 यूनिट से। जब हम इसको कंसिडर करते हैं अगले वाले को, तो इसमें बताओ साइन एक्स की वैल्यू क्या किसके बीच में वैरी करती है? -1 to 0, उसका GIF -1। तो उस केस में भी हमें कौन सा ग्राफ बनाना है? साइन एक्स प्लस 1। एंड अब साइन एक्स के ग्राफ में +1 कर रहे हैं, तो उसके ग्राफ को हमें 1 यूनिट से कहाँ भेजना पड़ेगा? ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो देख लो 1 यूनिट से ऊपर एज इट इज शिफ्ट कर देंगे तो ये, और एग्जैक्ट 2π पे वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे हॉलो सर्कल। क्लियर है? ये क्लियर है क्या? बताओ। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। सेम अब देख लो, जो भी नीचे वाला पोर्शन है ग्राफ का वो 1 यूनिट से ऊपर शिफ्ट हो रहा है पूरा का पूरा। तो देख लो इधर में, अब बार बार ये करने की जरूरत नहीं है देखने की, नीचे वाले को बस ऊपर भेज देना है 1 यूनिट से एग्जैक्ट π/2 पे। और ये कहाँ पे आ जाएगा? ये -π/2 -π, ये 2π, -3π/2 -2π। तो देख लो ये इस तरीके से आने वाला है। एग्जैक्ट पाई पे इस पे वैल्यू तो 0, तो जो नीचे है उसको 1 यूनिट से ऊपर भेज दिया, तो ये ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा, बस यहाँ पे ये हॉलो सर्कल आ जाएगा। तो क्लियर है ग्राफ इसका, फ्रैक्शनल पार्ट साइन एक्स। किसी को कोई डाउट इसमें? अब इसी तरीके से फ्रैक्शनल पार्ट कॉस एक्स का भी बना सकते हैं हम, वो तुम बना लेना घर पे। किसी को कोई दिक्कत इसमें?
स्टेप्स तो क्लियर है ना, कैसे अप्रोच कर रहे हैं ग्राफ बनाने के लिए। पहले साइन एक्स का ग्राफ एंड फिर उसी की हेल्प से फ्रैक्शनल पार्ट साइन एक्स का, लेकिन उसके लिए हेल्प किसकी ले रहे हैं हम, GIF की। एंड कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, प्लस ए करने पे ऊपर शिफ्ट होता है, माइनस ए करने पे नीचे, वो दो ट्रांसफॉर्मेशन यूज हो रहे हैं। क्लियर है अंकित? यस सर। आर्य? यस सर। अथर्व, राजपूत? यस सर। लक्ष्मी? सही। साक्षी? सर वहाँ पे -3π/2 होगा। हाँ, -3π/2 सही है। तो ऐसे ही अब हम कॉस का ग्राफ बना, और स्टेप्स भूलना मत, स्टेप वाइज बढ़ोगे तो कोई गलती नहीं होगी ग्राफ में, लेकिन अगर रैंडमली कुछ भी करोगे तो गलती तो पक्का ही होगी। और फिर सब गड़बड़ हो जाएगी आगे। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ किसका है, फ्रैक्शनल पार्ट x² का। तो जल्दी से ड्रॉ करो। तो उसके लिए पहले x² के ग्राफ की हेल्प ले लो, उसके बाद उसको तोड़ दो, जैसे हमने GIF में तोड़ा था उसी तरीके से उसको ब्रेक करो, मतलब रीजन्स बनाओ। ठीक है, समृद्धि का बन गया। हर्ष? हाँ सही है हर्ष, लेकिन वहां पे वो ध्यान रखना √2 √3 आएगा, तुमने -3 -2 लिया है। ठीक है, देख लो पहले y = किसका ग्राफ, x² का ग्राफ। ठीक है, हो रहा है, बहुतों का आ रहा है। y = x²। ठीक है, तो पहले इसकी वैल्यू 1 पे एंड -1 पे 1 आ जाएगी, फिर उसके बाद √2 एंड -√2 पे 2 आ जाएगी, फिर उसके बाद √3 एंड -√3 पे 3 आ जाएगी। इतना काफी है। अब आगे हमें पता है क्या होता है, 2 पे एंड -2 पे 4 आ जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद उसके GIF का ग्राफ, GIF x²। तो x² माइनस फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट x²। तो ये क्या आ जाएगा, x² माइनस GIF x²। तो जहां जहां पे वैल्यू इंटीजर आ रही है उन पॉइंट्स पे फ्रैक्शनल पार्ट क्या वैल्यू देगा हमें, 0। मतलब ये 0 1 √2 √3 आगे 2 इस तरीके से पॉइंट, -1 -√2 एंड -√3। तो इन सब पे वैल्यू क्या आने वाली है फ्रैक्शनल पार्ट की, 0, क्योंकि यहाँ पे x² इंटीजर आता है 1 2 3। तो ये 0 1 √2 √3
-1 -√2 -√3 इन सब पे वैल्यू 0। ऐसे ही आगे ग्राफ बनने वाला है, लेकिन इतना सब करने की जरूरत नहीं हमें, इतने से ही काम चल जाएगा। इतना ही पोर्शन काम का होता है। कभी कभी मान लो अगर -2 भी, तो वो भी ड्रॉ कर लेंगे हम। उसके बाद ये देख लो, अब जब हम ग्राफ का ये वाला पोर्शन ले रहे हैं तो उसमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहां से कहां वेरी कर रही है? एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 to 1. 0 to 1 वेरी कर रही है। इसका मतलब उसका GIF कितना आएगा? 0. 0। तो कौन सा ग्राफ बनने वाला है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला Y is ही। equal to x. तो ये देख लो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला ही ग्राफ आएगा, लेकिन एग्जैक्ट 1 पे वैल्यू 0। तो ये फिर उसके बाद जब हम 1 to √2 ये वाला पोर्शन कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कहां से कहां वेरी कर रहा है? एक्स स्क्वायर 1 to 2, उसका GIF 1 आ जाएगा। मतलब कौन सा ग्राफ बनाना है हमें? एक्स स्क्वायर -1 का। मीन्स ये जो एक्स स्क्वायर वाले पोर्शन, ये जो ग्राफ का पोर्शन है, उसको 1 यूनिट से कहाँ लेके जाना पड़ेगा? नीचे। मतलब ये 1 वाला पॉइंट 0 पे एंड 2 वाला 1 पे आ जाएगा। क्लियर है? फिर अगला पोर्शन ये वाला, इसमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहां से कहां राइट वर्ड्स? क्या लिख रहे हो? राइट वर्ड्स क्या होता है? सो ग्राफ राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है ना, वो एक्स में कम हो रहा है तो। अबे एक्स स्क्वायर में पूरे फंक्शन में माइनस करते तो नीचे शिफ्ट कर रहे हैं, नीचे नीचे आएगा। यहाँ पे अब ये वाला पोर्शन ग्राफ का, तो इसमें एक्स स्क्वायर कहां से कहां वेरी करता है? 2 to 3, उसका GIF 2। तो एक्स स्क्वायर -2 का ग्राफ, मतलब ये जो एक्स स्क्वायर के ग्राफ का पोर्शन है उसको 2 यूनिट से नीचे लेके जाना है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बनता चला जाएगा। सेम अब इधर देख लो, जब हम ये वाला पोर्शन लेते हैं ग्राफ का, इसमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 to 1, उसका GIF 0, तो एक्स स्क्वायर का ही ग्राफ आएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का ही ग्राफ आएगा। फिर ये वाला पोर्शन जब लेंगे, इसमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 to 2, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 to 2, तो GIF उसका 1। तो एक्स स्क्वायर -1 का ग्राफ, मतलब इस पोर्शन को हमें 1 यूनिट से नीचे शिफ्ट करना है। तो उसकी कुछ कॉन्केविटी वगैरह मत चेंज करना, एज इट इज नीचे लेके आ जाओ 1 यूनिट से ये। ठीक है, फिर उसके बाद अगला पोर्शन, यहाँ पे जब हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखेंगे तो ये देख लो 2 to 3 आ रही है इस पोर्शन के लिए। तो एक्स स्क्वायर का GIF कितना आ जाएगा? 2। तो एक्स स्क्वायर -2, मतलब ये वाला पोर्शन 2 यूनिट से नीचे। तो 2 वाला पॉइंट 0 पे, 3 वाला पॉइंट 1 पे आ जाएगा। तो ये ग्राफ है। किसी को कोई डाउट इसमें? कोई डाउट है तो पूछ लो अभी, कैसे ग्राफ बन रहे हैं। यज्ञेश क्लियर है? विनीत, वेदांत, सिमरन, Yes, sir. समीक्षा, Yes, sir. ठीक है। तो इन ग्राफ की प्रैक्टिस करना जरूर, लेकिन घर पे, इसके वजह से मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, ताकि तुम इसकी प्रैक्टिस करो। जल्दी से ड्रॉ कर लो इसको। सर्वेश क्लियर है? Yes, sir.
ठीक है, अगला ग्राफ y इज इक्वल टू GIF x स्क्वायर माइनस 2x। तो पहले तो इसका ग्राफ, किसका ग्राफ हमें बनाना पड़ेगा? x स्क्वायर माइनस, हाँ सर FP क्या है? GIF नहीं। अच्छा फ्रैक्शनल पार्ट, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट, GIF से चलो फ्रैक्शनल पार्ट। तो पहले x स्क्वायर माइनस 2x का ग्राफ। अब वो पॉइंट्स कौन से है जहां पे उसकी वैल्यू 1 2 3 ऐसे आती है, वो हम निकाल चुके हैं। देख लो ये 0 एंड 2 पे वैल्यू तो 0 आ जाती है। x स्क्वायर इसका ग्राफ में x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 पे वैल्यू इसकी कितनी आ रही है? -1 आ रही है। 1 वैल्यू कहाँ पे होती है वो पॉइंट बताओ तो जरा। मेरे ख्याल से 1 प्लस √2 एंड 1 माइनस √2 थे ना, है ना? हाँ सर। तो ये 1 प्लस √2 एंड यहाँ पे 1 माइनस √2। 2 वैल्यू कौन से पॉइंट पे आ रही थी? 1 प्लस √3 1 माइनस। यहाँ पे देख लो ये 1 माइनस √3 एंड यहाँ पे थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा ये। ठीक है, तो ये 0, ये 1, ये 2, ये 1 प्लस √2, ये 1 प्लस √3, ये 1 माइनस √2, ये 1 माइनस √3। काफी है इतना, ठीक है। अब इसके GIF का ग्राफ तो देख लो 0 1 2 1 प्लस √2 1 प्लस √3, इन सब पे वैल्यू कितनी आने वाली उसके GIF की? 0। तो ये 0 1 2 1 प्लस √2 1 प्लस √3, यहाँ पे 1 माइनस √2 एंड 1 माइनस √3, इन सब पे वैल्यू 0 आने वाली GIF की, क्योंकि वहां पे x स्क्वायर माइनस 2x इंटीग्रल वैल्यू लेता है, ठीक है। अब उसके बाद जब हम ये वाला पोर्शन कंसिडर करेंगे ग्राफ का, तो इसमें बताओ x स्क्वायर माइनस 2x की वैल्यू कहां से कहां वैरी कर रही है? -1 to 0, क्लियर है ये? उसका GIF जब ये वाला पोर्शन ले रहे हैं वैल्यू -1 to 0, उसका GIF 0। तो कौन सा ग्राफ आएगा इसमें? सॉरी, उसका GIF -1। जब वैल्यू -1 to 0 वैल्यू कर रहे हैं तो उसका GIF -1। तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, मतलब x स्क्वायर माइनस 2x के ग्राफ को 1 यूनिट से ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, है ना। तो ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा 1 पे। क्लियर है? ये क्लियर है सभी को? फिर उसके बाद जब हम ये वाला पोर्शन लेंगे ग्राफ का, तो x स्क्वायर माइनस 2x की वैल्यू बताओ। -1 to 0, उसका GIF अगेन -1। तो x स्क्वायर माइनस 2x के ग्राफ में 1 ऐड हो रहा है, तो ये वाला ग्राफ 1 यूनिट से ऊपर। तो ये जब हम अगला पोर्शन कंसिडर करते ग्राफ का, ये वाला, तो इसमें x स्क्वायर माइनस 2x की वैल्यू वेरी कर रही 0 to 1, उसका GIF 0। तो x स्क्वायर माइनस 2x का ही ग्राफ आएगा। जब हम ये वाला पोर्शन कंसिडर करेंगे ग्राफ का, तो x स्क्वायर माइनस 2x की वैल्यू 1 to 2, GIF 1। तो x स्क्वायर माइनस 2x के ग्राफ में 1 माइनस होगा, मतलब इस ग्राफ को हमें नीचे लेके आना है 1 यूनिट से। सेम
यहाँ पे ये ग्राफ एंड इधर ये वाले पोर्शन एज इट इज रहेगा। इस वाले पोर्शन को हमें 1 यूनिट से नीचे लाना पड़ेगा। क्लियर है ये ग्राफ? किसी को कोई डाउट? सारे करेक्ट है हर्ष के, ठीक है, बढ़िया है। किसी को डाउट है तो पूछ लो अभी। होमवर्क के लिए कुछ और ग्राफ देने वाला हूं मैं ड्रॉ करने के लिए, लेकिन पहले ये क्लियर होने चाहिए। हो गया? अच्छा, बचपन में कभी सोचा नहीं था ऐसे भी ग्राफ मिलेंगे। कोई नहीं प्रीति, मिलने वाले हैं। सबसे पहले फ्रैक्शनल ब्रैकेट निकालने के बाद सारे स्टेप तो सेम है, बस मैं ग्राफ की हेल्प ही ले रहा हूँ यहाँ पे। ऊपर वाले जो अंदर वाला फंक्शन है उसके ग्राफ की। इससे भी बेकार बेकार ग्राफ आएंगे, टेंशन मत लो तुम। लेकिन अगर उसको सिस्टमेटिक वे में हम अप्रोच करेंगे तो वो इजीली बन जाएंगे। अभी कोई दिक्कत महसूस हो रही है क्या तुम लोगों को ये ग्राफ ड्रॉ करने में? लग रहा है क्या ऐसा नहीं बनेगा अब? ठीक है, लेकिन फिर से एक बार घर पे प्रैक्टिस जरूर करना इनकी। कोई नहीं दर्शना, अब लास्ट वाला भी क्लियर है ना? यस सर। चलो नेक्स्ट, अब ग्राफ 2-3 एग्जांपल होमवर्क के लिए। यहाँ पे y इज इक्वल टू base 10 when x belongs to 1 to 1000 open। चलो काफी इतना, ये 2 ग्राफ है होमवर्क के लिए। या तो यहीं पे कर लो, अभी टाइम है अपने पास तो इधर ही कर लो, इसको जल्दी करो। फिर होमवर्क में इन्हीं सब ग्राफ को फिर से एक बार ड्रॉ कर लेना, इन सारे ग्राफ्स को प्रैक्टिस कर लेना इनकी।
अरे बेटा जब बाबूराव है ना गणपतराव आपटे इद्दे. क्यों हर्ष? एक काम कर रहे हो बस नाम चेंज करो. कितना मार खाता है देखा है ना उस मूवी में वो. हाँ. तेरे को खाना है क्या फिर? आती क्या मिमिक्री करने आती है तेरे को? अच्छा आती है. जबरदस्ती के फेंक रहा है. ये करता है क्या अंश? आता है क्या इसको कुछ? साइकिल भगाने के अलावा और कुछ आता है क्या उसको? सर आता है थोड़ा थोड़ा. आता करती है करता है. ठीक है बढ़िया है. सिमरन एफपीएफ का जो ग्राफ है ना वो 0 to 1 के बीच में ही आता है. एंड जीआईएफ के ग्राफ देख लो. हम बना चुके हैं इंटीग्रल वैल्यूज लेते हुए स्ट्रेट पर लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनते चले जाते हैं. लेकिन एफपीएफ का ग्राफ बनाना है तो हमें जीआईएफ की हेल्प लेनी पड़ती है. बस जीआईएफ की हेल्प कैसे लेने पड़ती है? वैल्यू के लिए जीआईएफ कौन सी वैल्यू देता है तो उसके अकॉर्डिंगली हम ग्राफ को नीचे या ऊपर शिफ्ट करते हैं. जो जी इसके अंदर जो फंक्शन होता है उसके ग्राफ को. टैलेंट की कदर नहीं है. अरे मैं बहुत कदर करता हूँ टैलेंट की. ठीक है. अरे टैलेंट की कदर करता हूँ मैं बहुत. एंड तेरे में दिखाई नहीं वो टैलेंट. हाँ तो जबरदस्ती कोई भी भांज रहा है मुंह से तो ऐसे थोड़ी ना भरोसा कर सकते हैं. आजकल बहुत आ जाते हैं भांजने वाले. है कि नहीं समर? शांत हो गया आज. क्या हो गया समर? अच्छा बिल्कुल सही है. चलो ठीक है. ग्राफ के ऊपर आ जाते हैं अब. मेरे ख्याल से बहुत लोगों का बन गया है क्या ये? यहाँ पे बैठ के हम यही बोल सकते हैं मेरे ख्याल से. ये हो गया होगा वो हो क्योंकि दिख नहीं रहा है ना सामने तुम्हारी कॉपीज. क्लास में रहते तो कॉपी में जा जाके देखते हैं. यहाँ पे तो ऐसा कुछ. ठीक है पहला वाला देख लो. अब हम पहले किसका ग्राफ बनाएंगे? log x का जिसका बेस 10 है. ग्राफ इंक्रीजिंग आएगा या डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग. तो ये ग्राफ है. ये 1 पे. फिर 1 पे वैल्यू 0 आ जाती है. 10 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताओ? 1. 1 है ना. जहां पे इंटीजर वैल्यूज आती है वही पॉइंट हम निकाल रहे हैं. 100 पे 2. 2 एंड 1000 पे थोड़ा सा इधर बना लेते हैं 3. इसको. 3. ठीक है. 10 पे वैल्यू आ जाएगी 1. 100 पे वैल्यू आ जाएगी 2 एंड 1000 पे जब वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाती है 3. ठीक है. इसके बीच में ही देखना है हमें 1 to 1000. तो ये तो ग्राफ किसका है? y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस 10 का. अब उसके जीआईएफ का ग्राफ हमें ड्रॉ करना है. तो log x बेस 10 का जो जीआईएफ है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं log x बेस 10 माइनस जीआईएफ ऑफ log x बेस 10. ठीक है.
अब इसमें देख लो, 1 पे वैल्यू, 10 पे, 100 पे एंड 1000, लेकिन 1000 के ऊपर ओपन है तो वहां पे तो हमेशा हॉलो ही देना है, ठीक है, उसको वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना क्योंकि x 1000 के ऊपर ओपन है। लेकिन जो ये 110 1000 100 है, यहाँ पे तो डार्क डॉट आएंगे क्योंकि लॉग की वैल्यू क्या हो रही है, इंटीजर वैल्यूज है, 0 1 2, इसकी वजह से। एंड 1000 के ऊपर यहाँ पे वैल्यू को इंक्लूड नहीं कर रहे, उसकी वजह से हॉलो लेकिन ऊपर में दिलाएंगे हम, ठीक है। ये 1, ये 10, ये 100, ये यहाँ पे 1000। अब ये देख लो, जब हम ये वाला पोर्शन कंसिडर करते हैं ग्राफ का, तो इसमें लॉग की वैल्यू बताओ कहां से कहां वेरी कर रही है इस वाले पोर्शन में? 0 to 1. 0 to 1, उसका GIF 0। इस वाले पोर्शन में लॉग की वैल्यू 0 to 1, तो ये वाला जो आएगा इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0, ठीक है, क्योंकि 0 to 1 का GIF 0। तो हमें कौन सा ग्राफ बनाना है, सिर्फ y = log x base 10, मतलब ये ग्राफ एज इट इज आएगा। एंड 10 के ऊपर वैल्यू 0 है तो यहाँ पे हॉलो सर्कल। फिर उसके बाद 10 to 100, इस वाले पोर्शन में लॉग की वैल्यू वेरी करती है 1 to 2, 1 to 2 वेरी करती है, तो उसका GIF कितना आता है, 1। तो log x base 10 -1 का ग्राफ हमें बनाना है, मतलब इस वाले ग्राफ को हमें 1 यूनिट से नीचे शिफ्ट करना है। फिर उसके बाद 1000 to 100 to 1000, ये वाला पोर्शन आएगा, वैल्यू कहां से कहां वेरी करेगी, 2 to 3, उसका GIF 2। तो log x base 10 -2 का ग्राफ बनाना है, तो इस वाले पोर्शन को हमें 2 यूनिट से नीचे लाना पड़ेगा, क्योंकि log x base 10 में 2 माइनस हो रहा है, तो उसका ग्राफ 2 यूनिट से नीचे शिफ्ट होगा। ये देखो 1000 के ऊपर हॉलो, तो ये वाला ग्राफ है। क्लियर है? किसी को डाउट इसमें? तो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है। एंड एक और लिख लो होमवर्क में, GIF x, या तो चलो ये बाद में देख लेंगे, हम डिस्कशन के वक्त आएगा एक क्वेश्चन, उसमें है ये। तो वही एक ग्राफ है बस होमवर्क के लिए। सर cos x का भी है? हाँ cos x का भी कर लो, वो भी देख लेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट cos x। ई स्पोर्ट्स में करियर इंडिया में तो मेरे ख्याल से नहीं है, फॉरेन कंट्रीज में भले ही है, जैसे शायद वहां पे तो मैंने सुनने में आया कि अमेरिका वगैरह में तो शायद कंपटीशन भी होते हैं। इधर भी होते हैं सर। इतना भी नहीं होता, इतना क्रेज नहीं इंडिया में, लेकिन वहां पे तो प्राइज भी मिलते हैं, $1 मिलियन, $10 मिलियन जीतने पे। यहाँ पे तो क्या है, मिलते हैं सर इधर। रम्मी होती है यहाँ पे, रम्मी खेलो, लूडो खेलो, ऐसे गेम है इंडिया में। इसको क्या बोलेंगे, ठीक है। हाँ पबजी वापस आने वाला इंडिया में, तुम वही सुनो बस, वही न्यूज देखो। अच्छा हुआ था बंद हो गया था, बच्चे सुधरने लग गए थे, फिर से आ गया, अब फिर से पागल हो जाएंगे, है कि नहीं? कौन कौन खेलता था तुम में से?